नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जी के स्टडी पर। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं उज्जैन संभाग के बारे में, और उज्जैन संभाग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे वह सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उज्जैन संभाग की। वर्तमान में उज्जैन संभाग में कितने जिले शामिल हैं? तो वर्तमान में उज्जैन संभाग में 8 जिले शामिल हैं। इससे पहले उज्जैन संभाग में 7 जिले शामिल थे। तो अभी वर्तमान में उज्जैन संभाग में 8 जिले हैं। तो वह 8 जिले कौन कौन से हैं? तो उज्जैन, देवास, शाजापुर, आगरमालवा, रतलाम, मंदसौर, नीमच और नागदा, ये 8 जिले उज्जैन संभाग में आते हैं। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है हमारा उज्जैन संभाग। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम उज्जैन जिला की, कि उज्जैन जिले से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं। तो ठीक है, आपको मैप में दिख रहा होगा उज्जैन, ये है हमारा उज्जैन जिला। उज्जैन जिला में क्या है? तो जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला जिला है। यानी सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति जनसंख्या की दृष्टि से कहाँ पाई जाती है? उज्जैन जिले में। लेकिन जो प्रतिशत है, प्रतिशत की दृष्टि से मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अनुसूचित जाति कहाँ पाई जाती है? तो अलीराजपुर जिले में पाई जाती है अनुसूचित जाति। ठीक है। उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर कहा जाता है। तो ये है जो उज्जैन के उपनाम है। उज्जैन को मंदिर एवं मूर्तियों का नगर कहा जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन को महाकाल की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन के अगर हम प्राचीन नाम की बात करें तो उज्जैन का प्राचीन नाम क्या है? तो उज्जैन का प्राचीन नाम अवंतिका है। यानी पहले उज्जैन को अवंतिका के नाम से जाना जाता था। उज्जैन में प्रत्येक 12 वर्ष के बाद सिंहस्थ का मेला लगता है, जो कहाँ लगता है? क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है। जी, सिंहस्थ ये एक प्रकार क्या है? कुंभ है। तो कुंभ प्रत्येक 12 वर्ष के बाद लगता है। तो हमारे मध्य प्रदेश में कहाँ लगता है? उज्जैन में लगता है। और किस नदी के तट पर लगता है? तो क्षिप्रा नदी के तट पर लगता है सिंहस्थ। ठीक है। और उज्जैन में ही ब्रह्मगुप्त ने शून्य का आविष्कार किया था, और शून्य का प्रयोग भी इन्होंने यही किया था उज्जैन जिले में। तो प्रश्न आता है कि शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो ब्रह्मगुप्त ने किया था। कहाँ किया था? उज्जैन जिले में किया था। ठीक है, आगे बात करते हम। तो संजीवनी आश्रम, आपने नाम सुना होगा संजीवनी आश्रम का, जो कहाँ है? उज्जैन में ही है। यह क्या हुआ था उज्जैन में संजीवनी आश्रम में? कृष्ण जी, बलराम जी और सुदामा जी ने शिक्षा ग्रहण की थी यहीं से, संजीवनी आश्रम से। ठीक है। और उज्जैन के पर्यटन स्थलों की बात करें तो भृतहरि की गुफाएं बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार परीक्षाओं में पूछी गई कि भृतहरि की गुफाएं किस जिले में आती हैं? तो उज्जैन में। और जंतर मंतर भी कहाँ है? उज्जैन में। और चंपा की बावड़ी कहाँ है? उज्जैन में है। तो इतना पढ़ना है हमें उज्जैन के बारे में। हमारा अगला जिला है देवास। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है देवास जिला। तो देवास में नोट छापने का कारखाना है। यानी नोट का जो नोट छपता है जिस कागज पर, वह कागज कहाँ बनता है? होशंगाबाद में बनता है। और उस पर जो नोट छपता है वो कहाँ छपता है? तो नोट देवास में छपता है। यानी नोट छापने का कारखाना देवास में है। ठीक है। और यहाँ पर क्या हुआ था? 5 रुपये से बड़े नोट छापे जाते हैं। यानी 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, इस कीमत के नोट छापे जाते हैं। लेकिन 50 रुपये से, जो 5 रुपये से कम कीमत के नोट यह नहीं छपते हैं। ठीक है। इसकी स्थापना, यानी जो देवास में नोट छापने की फैक्ट्री या कारखाना है, उसकी स्थापना 1969 में की गई थी। यह बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षा में पूछा जाता है कि
जो देवास में नोट छापने का कारखाना, उसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1969 में की गई थी। ठीक है। और देवास में जो बागली तहसील में बागली नामक स्थान है, वहाँ से काली सिंध नदी निकलती है। यानी काली सिंध नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो देवास का बागली नामक स्थान। ठीक है। और देवास के हम पर्यटन स्थल की बात करें कि देवास में कौन कौन से पर्यटन स्थल हैं, तो ये क्या, फतेहगढ़ का किला और नेमावर घाट, ये दो पर्यटन स्थल हैं जो देखने योग्य हैं और परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हैं। तो इतना पढ़ना है हमें देवास के बारे में। अगला जिला है हमारा शाजापुर जिला। आपको शाजापुर जिला मैप में दिख रहा होगा, ये है हमारा शाजापुर जिला, जो राजगढ़ यहाँ उज्जैन से लगा हुआ है। ठीक है। तो शाजापुर का पुराना नाम खानड़ी खेड़ा है। यानी शाजापुर को पहले खानड़ी खेड़ा के नाम से जाना जाता था। और शाजापुर का भयाना गांव है, जो बालकृष्ण शर्मा नवीन की जन्मस्थली है। अब ये बालकृष्ण शर्मा नवीन कौन है? ये हिंदी में लेखक हैं। इनकी जन्मस्थली क्या है? तो शाजापुर का भयाना गांव। ठीक है। शाजापुर का किला चिल्लर नदी के किनारे बसा हुआ है। यानी जो शाजापुर का किला है वो कहाँ बना हुआ है? तो चिल्लर नदी के किनारे बना हुआ है शाजापुर का किला। तो ठीक है, इतना पढ़ना है हमें शाजापुर जिले के बारे में। अगला जिला है हमारा आगर मालवा। तो आगर मालवा को 15 अगस्त 2013 को शाजापुर जिले से अलग करके बनाया गया था। मैप में आपको दिख रहा होगा, ये है शाजापुर जिला। और शाजापुर जिला से यहाँ से अलग करके क्या बनाया गया था? आगर मालवा। इससे पहले शाजापुर जिले की बॉर्डर क्या है? राजस्थान की सीमा को टच करती थी। लेकिन अब जो शाजापुर जिला है उसकी सीमा राजस्थान को टच या स्पर्श नहीं करती है। अब आगर मालवा की सीमा लगी हुई है राजस्थान से। ठीक है। इतना पढ़ना है हमें आगर मालवा के बारे में। तो अगला जिला है हमारा मंदसौर। मंदसौर आपको मैप में दिख रहा होगा, ये पीला वाला जिला, ये है हमारा मंदसौर जिला। तो मंदसौर का प्राचीन नाम दसपुर है। यानी पहले मंदसौर को किस नाम से जाना जाता था? दसपुर नाम से जाना जाता था मंदसौर को। तो मध्य प्रदेश का एकमात्र मंदिर, कौन सा मंदिर? पशुपतिनाथ मंदिर मंदसौर में है। जो मध्य प्रदेश में मात्र एकमात्र मंदिर है, पशुपतिनाथ मंदिर, कहाँ है? मंदसौर में। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये परीक्षाओं में कई बार पूछा गया कि पशुपतिनाथ मंदिर किस जिले में है? तो मंदसौर में है। मंदसौर सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न आ जाए कि मंदसौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिवना नदी के किनारे बसा हुआ है मंदसौर शहर। ठीक है। और चंबल नदी पर गांधी सागर बांध है। यानी चंबल नदी पर गांधी सागर परियोजना चलाई जा रही है, इसमें गांधी सागर अभ्यारण्य भी आता है। तो ठीक है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ, कहाँ बना हुआ है? चंबल नदी पर 3 बांध बने हुए हैं, तो इसमें से एक आता है मंदसौर में, कौन सा? गांधी सागर बांध। ठीक है। और मंदसौर है जो अफीम उत्पादक जिला है। यानी मंदसौर में सबसे ज़्यादा अफीम उत्पादित की जाती है। यानी मध्य प्रदेश का सर्वाधिक अफीम उत्पादन जिला है। ठीक है। और मंदसौर में क्या होता है? यह रावण की पूजा होती है। रावण की पूजा क्यों होती है? क्योंकि जो रावण की पत्नी मंदोदरी थी, उनका जन्म स्थान क्या है? मंदसौर ही है, इसलिए यहाँ रावण की पूजा होती है। इतना पढ़ना है हमें मंदसौर के बारे में। अगला जिला है हमारा नीमच। नीमच की बात करें कि नीमच में क्या है, तो मध्य प्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत नीमच से ही हुई थी। जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था कब? 1857 में। तो उसकी शुरुआत मध्य प्रदेश में नीमच से ही हुई थी। और नीमच को 1998 में मंदसौर से अलग करके जिला बनाया गया था। कब बनाया गया था? 1998 में मंदसौर से अलग करके जिला बनाया गया था। ठीक है, इतना पढ़ना हमें नीमच के बारे में। और अगला जिला है हमारा रतलाम। आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है रतलाम जिला। तो रतलाम को सेव की नगरी के नाम
से भी जाना जाता है, यानी रतलाम का जो उपनाम है वो क्या है, सेव की नगरी। जिस प्रकार से इंदौर को मध्य प्रदेश का मिनी मुंबई कहा जाता है, वैसे ही रतलाम को मध्य प्रदेश की सेव नगरी कहा जाता है। ठीक है। सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य पूछा जाए तो कहाँ है, रतलाम में है सैलाना फ्लोरिकन अभ्यारण्य, जिसमें खरमोर पक्षी का संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अंगूर उत्पादन जिला कौन सा है, रतलाम ही है सर्वाधिक अंगूर उत्पादक जिला। यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अंगूर की खेती कहाँ होती है, तो रतलाम में ही होती है अंगूर की खेती। ठीक है। तो इतना पढ़ना है हमें रतलाम जिले के बारे में। अगला जिला है हमारा नागदा, जिसे हाल ही में 18 मार्च 2020 को उज्जैन से अलग करके जिला बनाया गया है। तो आपको मैप में दिख रहा होगा, ये है उज्जैन, उज्जैन से अलग करके क्या बनाया गया है, नागदा को जिला। नागदा में कृत्रिम रेशे बनाने का कारखाना है। ठीक है। तो इतना पढ़ना है हमें नागदा जिले के बारे में। तो दोस्तों ये था हमारा उज्जैन संभाग, और उज्जैन संभाग से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं बस सब हमने इस वीडियो में डिस्कस करे। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।